जय साई राम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज बाबा की कृपा से एक बहुत सुंदर बाबा की लीला आप लोगों को सुनाती हूँ। क्या हुआ कि ये जो साईं डिवोटी हैं, इन्होंने बताया कि ये ना बाबा की माला या वो जो धागा जैसा कुछ होता है ना, वो ब्रेसलेट नहीं होता एग्जैक्टली, वो हाथ में धागा जैसा बांधते हैं ना, उसमें बाबा की पिक थी। वो वाली उन्होंने हाथ में बांधी हुई थी, मतलब अपने बॉडी में उन्होंने बाबा की फ़ोटोज़ को कैरी कर रही थी वो, और घड़ी लगाई हुई थी और वो बैठकर जा रही थी। ओके, तो जब वो अपने कार में बैठकर जा रही थी, उन्होंने बताया जैसे हम ब्रेसलेट पहनते हैं ना हाथ में, वो ब्रेसलेट नहीं था वो ना, जैसे राखी को कैसे हम टाई करते हैं उसी तरीके से वो कुछ टाई करने वाली चीज़ थी जो उनको शिरडी से प्राप्त हुई थी और जो वो धारण की हुई थी बाबा को, है ना, और वो धारण करके अपने गाड़ी से जा रही थी। तो उन्होंने बताया कि वो ना अपने फ़ोन पर ईयरफोन्स निकाली। उन्होंने सोचा कि मैं फ़ोन के साथ ईयरफोन को कनेक्ट करती हूँ ब्लूटूथ से और मैं कुछ अच्छे अच्छे म्यूज़िक को सुनते हुए जाऊँगी। और जो ड्राइवर भैया थे वो मतलब वो उनको भाई ही मानती हैं, तो वो अपने मतलब वो अपना ड्राइव कर रहे थे और इन्होंने बताया कि वो अपना काम कर रहे हैं ध्यान से, तो ये क्या ही करेंगी, तो ये बस आराम से बैठकर इन्होंने सोचा मैं म्यूज़िक सुनूंगी। अब इन्होंने कनेक्ट तो कर लिया, मोबाइल कनेक्ट तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि म्यूज़िक प्ले ही ना हो, नेट काम ही नहीं कर रहा है। मतलब पता नहीं क्यों नेट काम ही नहीं किया, इनका नेट स्लो हो गया। इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, बार बार रीस्टार्ट किया, फ्रस्ट्रेट हो गई। मतलब कर रही थी तो उस दौरान इन्होंने बाबा को देखा मोबाइल रीस्टार्ट करने के दौरान, तो इन्होंने सोचा चलो मैं बाबा का ही चैंटिंग करना शुरू करती हूँ फॉर द टाइम बिंग। और इन्होंने करना शुरू किया ओम साई राम, जय साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इन्होंने चैंटिंग करनी शुरू करी और चैंटिंग करते करते भर में क्या हुआ कि ये थोड़ी देर के बाद ये रियलाइज़ की कि मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये अलग रख दिया और इन्होंने अपना चैंटिंग जारी रखा कि शायद किसी और सिटी या जहाँ भी ट्रेवल कर रही थी। तो इन्होंने बताया कि मैंने ना जैसे चैंटिंग स्टार्ट किया, मैंने बाबा को जैसे देखा, मुझे लगा ना बाबा कह रहे हैं कि आज ये करना बहुत ज़रूरी है, तो ये चैंटिंग कर रही थी। अच्छा, ये इनके उस दिन की, जिस दिन का एक्सपीरियंस है, उस दिन ये दूसरी बार अपना ट्रिप कर रही थी। फ़र्स्ट ट्रिप भी जब ये कर रही थी सुबह में, तो इन्होंने जो है ना एक भजन प्ले किया था और इनका नेट एज़ यूजुअल लोड नहीं कर रहा था, तो ये पूरे रास्ते ना सिर्फ वो एक ही भजन, क्योंकि वो अपने आप से डाउनलोड नहीं हुआ, लेकिन आप एक भजन को प्ले किए, आप चेंज नहीं किए, तो दूसरी बार जो फ़ोन है ना उसको एफ़र्ट्स नहीं लगना पड़ता है कि वो दोबारा नेट से ये नहीं करता है डाउनलोड, दोबारा से प्ले करने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं होती है। वो इन कंटिन्यूएशन उसी को हर बार रीप्ले कर देती थी हर बार। ठीक है, तो वो एक ही भजन को सुनते हुए उन्होंने फ़र्स्ट जर्नी अपनी ट्रैवल करी थी उस दिन की, और उनको समझ में नहीं आया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो म्यूज़िक सुनना चाह रही थी और म्यूज़िक सुन नहीं पाई थी। मॉर्निंग में ये चीज़ हुई और दोपहर में तो नेट ही नहीं काम करने लगा। मज़े की बात तो ये कि पूरे दिन उन्होंने नेट यूज़ नहीं किया था, उसके बावजूद नेट काम नहीं कर रहा है, बैलेंस भी पूरा है, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया ना कि उन्होंने बाबा की तरफ देखा और वो चैंट करने लगी, साईं बाबा का नाम जो भी मंत्र था वो चैंट करने लगी, और चैंट करते 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 वो जाने लगी। तो उन्होंने ना बाबा की तरफ देखा तो बाबा बड़ी गंभीरता से मगर मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जैसे कि ये बाबा की कोई लीला चल रही हो। और जैसे ही बाबा को देखकर इन्होंने सर उठाया ना, तो शी रियलाइज्ड कि इनकी बहुत बड़ी एक्सीडेंट होती, अभी बस और इनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती। कैसे तो नैरो बच गया। ठीक है, वो बस वाला भी हॉर्न मारे बिना आ रहा था और इनके जो ड्राइवर भैया होंगे उनकी भी ये गलती रही होगी, उन्होंने भी हॉर्न नहीं मारा, तो वो ऐसा रोड था जो दो रास्ते मिल रहे थे, तो एक्सीडेंट हो जाता। समहाउ गाड़ी जो है वो टेढ़ी हुई और टेढ़े साइड में भी गाड़ी आ रही थी, मगर समहाउ नैरोली बच गई। फिर ये चीज़ हुई, उसके बाद जो है ड्राइवर बहुत अवेयर हो गया और अवेयर होके उसने ड्राइव करना शुरू किया। अब जो ड्राइवर भैया ड्राइव कर रहे होंगे, मैं ये एक्सपीरियंस सुना रही हूँ ना, तो मुझे अपना भी कुछ याद आ रहा है, मैं इसके बाद बताती हूँ। तो वो जो ड्राइवर भैया है ना, वो ड्राइव कर रहे होंगे, तो फिर वो कॉशियस हो गए थे कि नहीं अभी मुझे ध्यान से ड्राइव करना है, तो वो ध्यान से अपना ड्राइव कर रहे थे, लेकिन फिर भी बीच बीच में ना वो थोड़ा सा
ऐसा ऐसा पॉइंट आया जहाँ ना वो ऐसा हो रहा था ना कि उनकी जो गाड़ी चल रही है ना वो बीच बीच में उनके मतलब अगर वो हल्का भी ध्यान इधर उधर करते तो उनकी गाड़ी तुरंत लेफ़्ट राइट होती। जो नए नए ड्राइवर्स होते हैं ना वो स्ट्रेट गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जो ड्राइविंग अच्छे से कर चुके जिनके पास एक्सपीरियंस है ना वो अगर 1 सेकंड के लिए उनकी नज़र ऐसे हल्की सी हटी भी, जो बहुत गलत बात है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मगर उनकी गाड़ी स्ट्रेट चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, मगर उनकी तुरंत टेढ़ी मेढ़ी होती थी। मीन्स वो बहुत नए ड्राइवर हैं। तो वो ड्राइवर भैया के साथ ये भी इन्होंने देखा हो रहा है। उसके बाद जब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली थी तो कई सारी जगह पर ना कहीं पे 3 रास्ते मिल रहे थे, कहीं 4 रास्ते मिल रहे थे। सो शी रियलाइज्ड कि हर एक जगह पर मेरा एक्सीडेंट होते होते बच रहा है। एक्सीडेंट मतलब कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट नहीं कि जिसमें जान चली जाए, लेकिन गाड़ी का क्लैश होता, वो भी एक तरह से मेजर ही होता। खर्चा एक बार में 10-20 हज़ार रुपये से कम थोड़ी आता। तो वो मेजर क्लैशेस होते होते हर जगह नैरो स्केप होते होते बच गया। तो ये चीज़ जब इन्होंने रियलाइज़ किया तो तब इनको समझ में आया कि आज बाबा को पता था कि आज कहीं ना कहीं गड़बड़ होती, लेकिन गड़बड़ ना हो इसके लिए बाबा ने आरती प्ले करवाया। ठीक है, अब ये जब वहाँ पहुँच गए लोकेशन पे, फिर आते वक्त इनके साथ एक और कोई इनके स्टाफ या कोई जन जो भी होंगे वो आ रहे थे। तो उनसे इन्होंने कहा कि मुझे प्लीज़ आप हॉटस्पॉट दे दो। अब आते वक्त तो हॉटस्पॉट भी मिल गया, बट जैसे ही हॉटस्पॉट मिला ना इनको साईं की कोई आरती याद आई। नमो साई नाथम, नमो साई नाथम, मैं भूल गई हूँ अभी, वो शिरडी में बजता है। साईं कृपालम, साईं दयालम, साईं अनंतम, त्रिगुण स्वरूपम, नमो साईनाथम, नमो साईनाथम, ये वाला भजन। ठीक है ना, तो इनको ना एकदम से जैसे कि एक फीलिंग होती है ना, तो बाबा के प्रति एक फीलिंग हुई, तो उन्होंने कहा चलो जल्दी से ये वाला सुन लेते हैं, उसके बाद गाना सुनेंगे। अब गाना ये क्यों सुनेंगी नहीं पता, मगर वो इस भजन में इतनी डूब गई कि इसको रिप्ले कर करके सुनते 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 और ये वापस घर इनका आ गया। ये मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अपने घर भी वापस आ गई, लेकिन ये भजन ही सुनते हुए आई और म्यूज़िक सुनने का लास्टली म्यूज़िक नहीं ही सुन पाई ये। तो इससे ये इनको फिर ये रियलाइज़ की ना कि आज जो मैंने बाबा को अपने शरीर में धारण किया, जब आकर इन्होंने उसको खोला और आज जो ये हुआ मेरे साथ कि मैं चाह के भी गाना नहीं सुन पाई। आते वक्त तो मेरे पास हॉटस्पॉट भी था, लेकिन एकदम से बाबा ने ना इनके अंदर वो श्रद्धा जागृत कर दी कि ये बाबा की सुनी और सोचा एक बार सुनती हूँ। एक बार सुनी तो इतना अच्छा लगा कि उनको इतना बार रिप्ले कर दिया कि करते करते ये घर आ गई और इसके बाद रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने म्यूज़िक तो सुना ही नहीं और हॉटस्पॉट भी मिल गया तब भी। तो एक तो यहाँ पर ये है कि जब बाबा की मर्ज़ी होगी ना तो होगा वही जो बाबा की मर्ज़ी होगी। देखिए सब कुछ होते हुए भी इनको वही करना पड़ा जो बाबा चाह रहे थे। दूसरी बात कि इनका बहुत जगह इनको लगा कि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते, देखिए वो कहने को छोटे मोटे हैं मगर एक स्क्रैच भी आता है तो कितना पैसा लगता है गाड़ी ठीक कराने में। तो सोचिए कि उस तरह के एक्सीडेंट्स होते से जगह जगह बाबा ने बचाया, जो मतलब इतने बार ना 5-6 बार होते होते बचा। तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि आज कुछ काल था, आज कुछ कष्ट लिखा हुआ था, मगर बाबा की कृपा से ये उससे निकल गई। तो ये एक्सपीरियंस था इनका कि कैसे बाबा ने आज पूरे टाइम इनकी रक्षा करी और इसीलिए बाबा ने ना आज पूरे टाइम जो है वो चैंटिंग करवाते रहे, आज बिल्कुल गाना वाना कुछ नहीं चलने दिया। अब इससे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हमारे भी एक ड्राइवर भैया थे पहले, तो वो ना बहुत ही ख़राब ड्राइविंग करते थे। मुझे नहीं होता भरोसा, मैं सबके ड्राइविंग पे नहीं बैठ सकती। तो वो बैठते थे ना तो मैं बस हे भगवान हम जिंदा पहुंच जाए, मेरे मन में यही चलता था। दूसरी बात थी ना कि उनको बोलने से वो बड़ा भड़क जाते थे कि मेरी ड्राइविंग पे कमेंट मत करो। भगवान कृपा से थोड़े दिनों के बाद वो अपने आप से छोड़ के चले गए। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। लेकिन ना मुझे आज वही चीज़ याद आ रहा है कि मैं बाबा से यही कहती थी, बाबा आप इसको ना सिखाओ, गाड़ी चलाना सिखाओ। बाबा ने हटा ही दिया, मगर हाँ ऐसा मैंने कई बार किया है जब मुझे लगा है कि बाबा कोई गड़बड़ चला रहा है तो मेरे फिर फ़ोन पे मैं वो गाना बजाती हूँ, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। और मैं कहती हूँ यार भगवान जी बाबा जी आप ही संभाल लो, आप ही इसके अंदर प्रवेश करो और गाड़ी चलवाओ, क्योंकि नहीं समझ आ रहा। या सिर्फ गाड़ी के लिए ही नहीं और चीज़ों के लिए भी मैं बता रही हूँ। जब मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को मैं नहीं समझा पा रही हूँ और वो समझना ही नहीं चाहता, तो मैं कहती हूँ बाबा अब आप ही इसे अपने आप से समझाओ, और कृपा होती है वो व्यक्ति मुझे सुधरा हुआ मिलता है। तो ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको जब भी ऐसा लगे ना कि अब आपके वश की नहीं है, मगर ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति समझे उस बात को, आप बाबा से कहो, बाबा सब कराएंगे। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस या कुछ भी शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। जय साई राम।